हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ करेंसी वेदा। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले कि हमने यूएसडी आईएनआर पे कल क्या डिस्कस किया था और यूएसडी आईएनआर ने आज कैसा रिएक्ट किया। हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि अगर यूएसडी आईएनआर यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर यूएसडी आईएनआर मान लीजिए कि आपका गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है और देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और आपको ये दिखा होगा बिल्कुल टॉप पे आपने शॉर्ट किया होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, इजीली हमें यहाँ 1:2 का टारगेट मिला। अब हम कल के लिए अगर हम देखें तो यूएसडी आईएनआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आके खड़ा है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा बनता हुआ, ये है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो अगर हम देखें तो ये आपका जो है ये लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका इसका हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। तो अगर ये जो एरिया है आपका यूएसडी आईएनआर का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है नीचे में। तो जो टारगेट होता है वो जनरली हम इस हेड को प्रोजेक्ट कर देते हैं नीचे में, तो यही टारगेट, यही हमारा जो होता है टारगेट होता है। बट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से बार बार यूएसडी यहाँ से बाउंस कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक बार बाउंस किया, दो बार बाउंस किया, या तीसरी बार। और एक चीज़ मैं आपको प्राइस एक्शन का एक लॉजिक बताता हूँ कि कोई एक लेवल होता है, मान लीजिए कि एक स्टॉक है, यहाँ पे आया, यहाँ मतलब ऊपर से फॉल कर रहा है, यहाँ से गिरा, यहाँ आने के बाद बाउंस करता है। इट मीन्स कि बायर को ऐसा लगता है कि ये एरिया बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए, तो वो यहाँ पे बाई करते हैं। इसके बाद देन आफ्टर ये ऊपर चला जाता है, फिर सेकेंड टाइम यहाँ सेलर आते हैं, वो वापस इसको बेच के यहाँ तक लाते हैं। सेकेंड टाइम फिर बायर को लगता है कि ये एरिया अच्छा है, यहाँ से बाई कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे बाइंग होती है और देन आफ्टर ऊपर चला जाता है। बट अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया है, बायर यहाँ पे एक्टिव है, तो ये बार बार आना नहीं चाहिए, इस एरिया को रीटेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बायर इसको यहाँ तक नहीं लेके आएंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि वो चाहेंगे कि एक ये जो लो है उसको ऊपर शिफ्ट करे और फिर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर को निकल जाए। तो कोई भी जो रेंज है, कोई एरिया है, वो मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है। इट मीन्स कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ पे बायर और इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाई करने के लिए, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा तो फिर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और इसे जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, तो मल्टीपल टाइम ये एरिया ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो ये अब बहुत बड़ा सपोर्ट का काम नहीं करेगा। तो कल के लिए थोड़ा ट्रिकी ट्रेड होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एरिया से ये बार बार बाउंस कर रहा है। अगर मान लीजिए कल ये थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद इस एरिया को, इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि 81 84 या फिर इस लो को हम रख लेंगे। अगर इस लो के नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक प्राइस एक्शन का, और 5 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 10 पैसे के टारगेट के लिए हम नीचे में प्लान करेंगे। फिर जो यूएसडी आईएनआर के पास जो स्पेस बचता है ट्रैवल करने के लिए, वो यहाँ तक का स्पेस होता है 81.72 का, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो ईजिली हमें यहाँ पे 1:2 मिलेगा। फिर दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मान लीजिए कि ये डायरेक्टली कहीं गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है, अगर गैप अप खुला, तो फिर आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया, जो कि आपका 81 82 के आसपास का एरिया। तो यहाँ जब ब्रेकआउट देगा तो हम इमीडिएट बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। बाई करके एक 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन करता है बाई करने के बाद, मतलब यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद फिर कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं कैंडल के ब्रेकआउट पे। कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। मेक श्योर कि जो लॉन्ग के साइड का हम ट्रेड कल के लिए लेंगे, मैं स्पेशली कल का बात कर रहा हूँ, तो कल के लिए जो लॉन्ग के साइड का हम ट्रेड लेंगे वो हम 25% क्वांटिटी पे लेंगे, हम फुल क्वांटिटी पे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है और पैटर्न को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये काफ़ी रिलायबल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हम 100% क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे लिए फेवरेबल होगा और जो टारगेट है वो अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया एंड आई होप यू आर enjoying currency trading. Thanks for watching. Keep learning and keep earning. Bye. Good night.